सभी को जय मसीह की। आज जिस वचन का हम अध्ययन करने जा रहे हैं वो वचन इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 26 एंड 27 से लिया गया है। क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहें तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। हाँ, दंड का एक भयानक बाट जोना और आग का ज्वलन बाकी है जो विरोधियों को भस्म कर देगा। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है हमें सच्चाई का पता होते हुए भी हम जानबूझकर पाप करते हैं। इसलिए पाप करना पाप है समझते हुए भी हम पाप करना बंद नहीं करते हैं। पाप को करना जारी रखते हैं क्योंकि हमने अपने जीवन में उसे जारी रखना चुना है। मसीह में भाई बहनों, उदाहरण के लिए बाइबल हमें बताती है कि यहूदा इस्करियोती को यीशु के साथ विश्वासघात करने के लिए कोई ज़बरदस्ती नहीं की गई थी। उसने ये उसी तरह से किया था जिस तरह आदम ने परमेश्वर की आज्ञा की अवहेलना की थी। पैसे के लालच ने शैतान को उसके अंदर जाने के लिए जगह दी। वह एक चोर था जिसने प्रभु यीशु के शिष्य होने पर भी पश्चाताप करने से इनकार कर दिया था। मसीह में भाई बहनों, इसी ही तरह हम बाइबल में मत्ती चैप्टर 17 वर्स 22 में हम पढ़ते हैं, जब वह गलील में थे तो यीशु ने उससे कहा, मनुष्य का पुत्र मनुष्य के हाथ से पकड़वाया जाएगा। इस वचन में प्रभु कहते हैं कि प्रभु ने अपने शिष्यों से कहा कि उसके साथ विश्वासघात किया जाएगा। फिर भी यह सुनकर भी यहूदा ने प्रभु को धोखा देने के अवसर को अपने हाथ से नहीं जाने दिया। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह हम मत्ती चैप्टर 26 वर्स 16 में हम पढ़ते हैं, और वह उसी समय से उसे पकड़वाने का अवसर ढूंढने लगा। यीशु ने फिर कहा, तुम में से ही मुझे एक धोखा देगा। मसीह में भाई बहनों, इसी तरह पवित्र शास्त्र में हम मत्ती चैप्टर 26 वर्स 23 में हम पढ़ते हैं, जिसने मेरे साथ थाली में हाथ डाला है वही मुझे पकड़वाएगा। लेकिन इसके बावजूद यहूदा इस्करियोती के दिमाग में यीशु को धोखा देने के लिए बना रहा। मसीह में भाई बहनों, लूका चैप्टर 28 वर्स 48 में हम पढ़ते हैं, हे यहूदा, क्या तू चुम्मा लेकर मनुष्य के पुत्र को पकड़वाता है? यहाँ तक कि अंतिम समय तक यीशु ने यहूदा को कई मौके दिए, लेकिन यहूदा इस्करियोती अपने मन को परिवर्तन करने से इनकार कर दिया। वह अपने पाप से तौबा नहीं कर रहा था, वह परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ रहा था। उसे बस पाप करना था और उस पाप को वह रोक नहीं पाया जिसकी उसने अपने लिए अपने जीवन में योजना बनाई थी। मसीह में भाई बहनों, ठीक उसी तरह जैसे आदम के साथ हुआ था, आदम को परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया था, उसी तरह यहूदा को भी परमेश्वर ने अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया। दुर्भाग्यवश से आदम के विपरीत यहूदा इस्करियोती ने बिना पश्चाताप किए खुद को मार डाला था। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है कि कितनी बार यहूदा इस्करियोती को परमेश्वर ने अवसर दिए, लेकिन उसने अपने पापों से तौबा नहीं की। जो योजना उसने बनाई थी उसी योजना को उसने पूरा किया। वह कभी भी परमेश्वर की ओर नहीं मुड़ा, उसने कभी पश्चाताप नहीं किया। मसीह में भाई बहनों, इसीलिए जब अंत में उसे जो उसके पाप की सज़ा मिली वह मृत्यु थी, क्योंकि वचन में लिखा है पाप की सज़ा मृत्यु है। मसीह में भाई बहनों, जब हम पश्चाताप करने के लिए ईश्वर द्वारा दिए गए सभी अवसरों को अस्वीकार कर देते हैं तो हम विनाश की राह पर चल पड़ते हैं। मसीह में भाई बहनों, ये वचन हमें बताता है और सिखाता है कि प्रभु ने हमारे जीवन में हमें बहुत अवसर दिए हैं ताकि हमारे पाप से, हर वह विचार से दूर रहें। इन अवसरों और मौक़ों के लिए पिता परमेश्वर को धन्यवाद करें और धन्यवाद और विश्वास के साथ प्रभु के सम्मुख जाएं, जो हमें हर बुराई और वह विचार से दूर रखता है। अपने आप को हम परखें, पवित्र आत्मा की मदद से आज आप पाप से दूर होने की इच्छा शक्ति प्राप्त करें। हमें अपने पापों को प्रभु के सामने स्वीकार कर लेना चाहिए, अपने पापों से तौबा कर लेनी चाहिए और पश्चाताप करना चाहिए। उन पापों को हमेशा के लिए अपने जीवन से
त्याग देना चाहिए और परमेश्वर की क्षमा को प्राप्त करना चाहिए। हालेलुया। मसीह में भाई बहनों, लेकिन पश्चाताप करने वाले पापियों के लिए और जो अपनी इच्छा शक्ति से पाप नहीं करते, प्रभु उन्हें अपने हाथों से चंगा करता है, पुनः स्थापित करता है, उसके कार्य में सफलता प्रदान करता है और उसे बचाने के लिए समय आता है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद पिता परमेश्वर, सुबह से लेकर शाम तक आपने हमें संभाले रखा, उसके लिए धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर विश्वास और धन्यवाद के साथ अपने आप को तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम पर अपना आशीष और महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, आदर महिमा सम्मान सब आपको चढ़ाते हैं। आपकी तारीफ हो पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी आराधना हो पिता परमेश्वर। इस शाम में पिता परमेश्वर आपकी स्तुति और आराधना करते हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे साथ इस समय प्रार्थना में जुड़े हैं, जितने भी हमारे साथ प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, सब उन लोगों को पिता परमेश्वर तेरे सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप देती हूँ पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब लोग तेरे विश्वास में मजबूत होते जाएं पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को ग्रहण करें पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार और पवित्रताई में जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। सब लोगों पर अपनी आशीष भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। सब लोगों की ज़रूरतें तेरे नाम से पूरी होने पाएं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब लोगों की इच्छाएं और ज़रूरतों को पूरा कर पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सबकी घटियों को पूरा करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, सब लोगों पर अपनी आशीष और बरकतें बरसा पिता परमेश्वर। अपने आशीर्वादों से सबको भर पिता परमेश्वर, खुशियों से भर पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, हमेशा हमें संभालने के लिए, हमारे साथ साथ रहने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने लोग हमारे साथ इस समय जुड़े हैं पिता परमेश्वर, उनके घरों में परेशानियां, दुख तकलीफ संकट हैं पिता परमेश्वर, तो उन लोगों को पिता परमेश्वर इन दुख संकट से, बीमारियों से, परेशानियों से छुटकारा दिला पिता परमेश्वर। सब संकट, बीमारियां, परेशानियां उनके लाइफ से दूर जाएं पिता परमेश्वर। ये हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं इस शाम के लिए पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया पिता परमेश्वर, आपकी स्तुति आपकी आराधना हो, आपकी जय जयकार हो पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, जितने भी लोग पिता परमेश्वर इस समय बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन सब को तेरे नाम से चंगाई मिले पिता परमेश्वर। हर बीमारी उन्हें छोड़ कर जाए पिता परमेश्वर, क्योंकि आप चंगाई देने वाले पिता परमेश्वर हैं, आप चंगे करने वाले पिता परमेश्वर हैं, हर बीमारी से बचाने वाले पिता परमेश्वर हैं। कोई भी बीमारी पिता परमेश्वर से बड़ी नहीं है। आप अपनी सारी बीमारियां परमेश्वर के सामर्थ्य भरे हाथों में सौंप दीजिए और हर बीमारी से चंगाई पाइए। पिता परमेश्वर पर विश्वास कीजिए। पिता परमेश्वर हमारा जीवित पिता परमेश्वर है, उसने हमारी बीमारियों के कारण कोड़े खाए हैं। हे पिता परमेश्वर, तेरे कोड़े खाने से हमने चंगाई पाई है पिता परमेश्वर। धन्यवाद पिता परमेश्वर, चंगाई देने के लिए पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो नशे के आदतों में फंसे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, वे नशे की आदतों से, बुरी आदतों से आज़ाद हों पिता परमेश्वर। ये बुरी दुष्ट आत्माएं उन्हें छोड़ कर जाएं पिता परमेश्वर। वह तेरी राह पकड़ें पिता परमेश्वर, तेरे वचनों के अनुसार जीवन बताएं पिता परमेश्वर, तेरे वचनों में मजबूत हों पिता परमेश्वर। ये सब नशे की आदतें उन्हें इसी समय छोड़ कर जाएं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। हालेलुया पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, प्रार्थना करते हैं उन बच्चों के लिए पिता परमेश्वर जो इस समय पिता परमेश्वर अपने लिए जॉब की तलाश कर रहे हैं पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके बंद दरवाजे खोल पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उन्हें अच्छी से अच्छी जॉब मिले पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर, उनके जीवन को समृद्ध और सफल बना पिता परमेश्वर। सफलता प्रदान करने वाले आप हैं पिता परमेश्वर। सारे अधिकार आपके पास हैं पिता परमेश्वर। सब बच्चों पर पिता परमेश्वर अपना सामर्थ्य भरा, महिमा भरा हाथ रख पिता परमेश्वर।
पिता परमेश्वर सब बच्चों को अपने समर्थ हाथों में ले ले। पिता परमेश्वर अपने वचनों में मजबूत कर, पवित्रताई में मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने जीवन में पिता परमेश्वर समृद्ध बने, सफल बने पिता परमेश्वर। यह हमारी प्रार्थना है पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर उपकार के लिए पिता परमेश्वर, खुशियाँ और आशीर्वाद देने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हमें आपने सुरक्षित रखा है, उसके लिए धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर हर कुसंगति से, हर बेविचार से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। हमें हर पाप से बचाने के लिए धन्यवाद पिता परमेश्वर। पिता परमेश्वर हम हर पाप से, हर व्यभिचार से दूर रहें पिता परमेश्वर। हर पाप से तौबा करें पिता परमेश्वर और तेरी तरफ मुड़ें पिता परमेश्वर। तेरे वचनों को अपनी आत्मा में ग्रहण करें पिता परमेश्वर और पवित्रताई में जीवन बिताएं पिता परमेश्वर। आप सच्चे हैं पिता परमेश्वर, आप जीविते पिता परमेश्वर हैं, आपका मार्ग सत्य है पिता परमेश्वर। ओ पिता परमेश्वर सब पर अपनी आशीष और महिमा पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। आपको आदर महिमा समान सब चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। आप इस योग्य हैं पिता परमेश्वर। हमें विश्वास में मजबूत कर पिता परमेश्वर, शरीर और आत्मा से मजबूत कर पिता परमेश्वर, ताकि हम तेरे बने रहें पिता परमेश्वर। ओ जीविते पिता परमेश्वर हम पर अपनी आशीष और महिमा और सामर्थ्य भरा हाथ रख पिता परमेश्वर। दयावान पिता परमेश्वर, दयावान पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। इस समय पिता परमेश्वर आपको धन्यवाद का चढ़ावा चढ़ाते हैं। इस शाम में पिता परमेश्वर आपको आदर महिमा समान सब चढ़ाते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं हमारी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए पिता परमेश्वर। ये हम प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर के सामर्थी नाम से। आमीन, आमीन, आमीन।